हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को अपने आज के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल फ्री माइंड से देना है, किसी भी तरह का आपको लोड नहीं लेना है एग्ज़ाम में, क्योंकि फ्री माइंड से एग्ज़ाम देने से क्या होता है, हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे कर पाते हैं और जो हम गलत करके आते हैं वो हम सही कर देते हैं। ठीक है, तो हमें लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी दिमाग में एकदम शांत मन से हमको एग्ज़ाम देना है। ध्यान रखना है ये सब चीज़ें आपको, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, वो तो सभी लोग पढ़ते ही हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो बिना पढ़े एग्ज़ाम देने जाए। तो हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बस हमें अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अपन को क्या करना है, थोड़ा खुश रहना है और डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी कि अभी क्या चल रहा है कि 180 190 नंबर आ रहे हैं लोगों के। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना होइए, आपके भी नंबर आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके चारों यूनिट्स से। 4 पार्ट में अपना सिलेबस डिफाइन है, वो चारों पोर्शन से अपना इसमें आज क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग 200 के समथिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोग टेंशन नहीं लिएगा, क्योंकि क्या होगा कि हम ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी एंड तक बने रहने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं में सबसे सामान्य शारीरिक समस्या क्या है। तो महिलाओं में जो जनरल सबसे शारीरिक समस्या जो दिखती है वो क्या दिखता है, ज़्यादातर दिखता है एनीमिया। जो एनीमिया होता है वो महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि महिला में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार कि महिला में 55 या 54% महिलाएं क्या हैं, एनीमिक हैं। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा महिला क्या है, एनीमिया से ग्रसित है, यानी हीमोग्लोबिन है, यानी ब्लड है, उसकी कमी उनमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला में गर्भावस्था के दौरान शारीरिक कमजोरी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। जो शारीरिक कमजोरी है उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आयरन की डिफिशियंसी महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, किस स्थिति में महिला को मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है। तो बताइए कौन सी स्थिति है जिसके कारण महिलाओं को क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है। कई सारी हमारी बहनें हैं उनको दर्द होता है, क्योंकि मासिक धर्म में उन्हें इस तरह की पीड़ा भुगतनी पड़ती है। तो किसी को दर्द होता है, किसी को नहीं दर्द होता है, तो वो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण महिलाओं को दर्द होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इनका आंसर आप लोग कीजिए। तो इसका आंसर है डिसमेनोरिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं को क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाओं में हड्डी के घनत्व कम होने की स्थिति में क्या हो सकता है। जो हड्डी का घनत्व है, साइज है, वो कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है, अर्थाइराइटिस हो सकता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का संक्रमण या गठिया। इसका आंसर क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीसीओएस का पूरा नाम क्या है। तो बताइए इसका पूरा नाम क्या है, पीसीओएस का जो पूरा नाम है वो आप लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। तो बताइए शिशु के विकास के लिए इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। तो आप सभी ने पढ़ा है ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन आता भी है, तो बताइए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी टैबलेट महिला को दी जाती हैं, तो फॉलिक एसिड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉलिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है, तो V9 में पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण क्या है। आजकल ये आम हो गया है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, तो इसका मुख्य कारण क्या है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वायरल संक्रमण के कारण क्या होता है, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। ठीक है, कई सारी महिलाओं में ये आम हो गया, एक ब्रेस्ट कैंसर, एक सर्वाइकल कैंसर, इनसे बहुत अधिक महिलाओं की मृत्यु हो रही है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में सबसे आम समस्या क्या होती है, बताइए सबसे आम समस्या महिलाओं में क्या हो सकती है गर्भावस्था के टाइम पे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था के समय जुड़े शारीरिक बदलाव, यानी गर्भावस्था के समय कई सारे बदलाव होते हैं जो महिलाओं को समस्या में डाल देते हैं। स्तन कैंसर का मुख्य कारण क्या है, वही है जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी को दिख रहा है ना कि ये ब्रेस्ट में गांठें पड़ जाती हैं, ये मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान शरीर के किस अंग में अधिक समस्या होती है। तो बताइए कौन सा अंग है जिसमें सबसे अधिक समस्या होती है मासिक धर्म के दौरान। तो आप सभी आंसर कीजिए, वो है आपका पेट। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है, अगर नहीं भी आता तो भी हम सही करके, अब जैसे कल कुछ सारे स्टूडेंट बोले कि निमोनिया से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप
निमोनिया से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि व्यापम के एग्जाम में पेपर में रिपीट बहुत ज़्यादा होता है। तो रिपीटेशन के लिए हमने ये क्वेश्चन आपका सेट किया है, निमोनिया किसे कहा जाता है। निमोनिया किसे कहा जाता है यानी कहाँ पर आपको निमोनिया इफेक्ट करता है, फेफड़ों को, हृदय सूजन या आंतों के सूजन को। तो बताइए मस्तिष्क सूजन कहाँ पर आपको इफेक्ट करता है, तो ये है फेफड़ों में आपके क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है निमोनिया के कारण। ये बेसिकली बच्चों को निमोनिया सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है निमोनिया का मुख्य कारक क्या होता है। निमोनिया किससे फैलता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस संक्रमण से, उपयुक्त सभी। किससे फैलता है निमोनिया, आप सभी आंसर कीजिए। तो ये उपयुक्त सभी से क्या फैलता है, आपका निमोनिया फैलता है। नेक्स्ट है निमोनिया के लक्षण से कौन सी समस्या हो सामान्य लक्षण है, मतलब निमोनिया की जो सभी क्या है समस्या जो सामान्य लक्षण प्रदर्शित करता है निमोनिया के समय, वो क्या है, आपका बुखार आपको आएगा, खांसी आपको आएगी, सांस लेने में आपको कठिनाई होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को नए नए क्वेश्चन रोज मिलते हैं और ये हमने क्या इतने क्वेश्चन करा लिए हैं कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इन्हीं क्वेश्चनों में आपको लगभग 90% पेपर है वो कवर हो जाएगा। 10% तो हर किसी का बाहर जाता है, 100% पेपर तो आपका किसी का नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया का सबसे आम कारण कौन सा बैक्टीरिया है। तो निमोनिया का कौन सा कारण आम बैक्टीरिया है, तो वो आप बताइए। वैसे आपको इसका आंसर ऑप्शंस में ही पता चल रहा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है जो इसका आम कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निमोनिया का इलाज मुख्य रूप से किस प्रकार की दवाओं से किया जाता है। बताइए कौन सी दवाएं हैं जो निमोनिया के उपचार के लिए दी जाती हैं। आप सभी जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी एंटीबायोटिक्स है जो आपकी दी जाती है। नेक्स्ट है निमोनिया से प्रभावित व्यक्ति के लिए सबसे प्रभावित व्यक्ति के निम्नलिखित में से कौन सा उपचार सबसे उपयुक्त है। तो बताइए कौन सा उपचार है वो सबसे उपयुक्त है, तो वो क्या है, नियमित बिस्तर पर आराम करना। उस समय निमोनिया के टाइम में आपको आराम करने की ज़रूरत है, तो ये सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है निमोनिया से बचाव के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा टीका है जो निमोनिया के बचाव के लिए दिया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो निमोकोकस वैक्सीन है जो निमोनिया के उपचार के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है निमोनिया किस आयु वर्ग के लोगों में अधिक खतरनाक हो सकता है। बताइए जो निमोनिया है कौन से आयु वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा तो आप लोग सही आंसर करोगे। नवजात शिशु, वृद्ध व्यक्ति या युवा व्यक्ति या फिर किशोर या कोई नहीं, तो इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा क्या करता है, निमोनिया प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए नवजात शिशु और वृद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट है निमोनिया का कौन सा प्रकार फेफड़ों के गहरे हिस्से में अधिक असर करता है। तो बताइए जो फेफड़े होते हैं उनमें सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन सा है इसमें। तो बाइलैटरल निमोनिया है, बाइलैटरल निमोनिया। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, निमोनिया से संक्रमित व्यक्ति में खांसी के साथ क्या अन्य लक्षण हो सकते हैं। तो बताइए खांसी के साथ और क्या क्या लक्षण निमोनिया के कारण आज हो सकते हैं, वो है आपके बताइए ऑप्शन। तो ये है बलगम में खून आना, ये निमोनिया में आम लक्षण हो सकते हैं यानी अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ बीमारियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी अपन देखेंगे। जैसे खसरा किस वायरस से के कारण होता है, यानी आपको ये क्वेश्चन तो यही मिल गया कि खसरा किससे होता है, वायरस से होता है। अब खसरा का वायरस कौन सा है वो बताइए आप। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन से वायरस के कारण खसरा होता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे है, मीजल्स वायरस है, इसके कारण क्या होता है, खसरा होता है। और HIV वायरस के कारण क्या हो रहा है, एड्स। पोलियो वायरस के कारण पोलियो होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, खसरा एक वायरस जनित बीमारी है। नेक्स्ट है खसरा के सबसे सामान्य लक्षण क्या होते हैं। आप में खसरा में जब आपको होगा तो सबसे सामान्य लक्षण आपको क्या दिखेंगे। तो इस तरह की लक्षणों से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कोई भी बीमारी हो उसके लक्षण जरूर पूछे जा रहे हैं। तो क्या लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए बुखार, खांसी और चकत्ते आपकी बॉडी पर पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है डिप्थीरिया से संबंधित प्रश्न है, जैसे डिप्थीरिया का मुख्य कारक क्या है। मतलब डिप्थीरिया जो रोग है किससे होता है, वायरस से, परजीवी से, फंगस से, बैक्टीरिया से, किससे होता है डिप्थीरिया। तो बताइए ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक है, याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया जनित बीमारी है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं, मतलब डिप्थीरिया के जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखेंगे वो किस प्रकार के दिखेंगे। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए गले में सूजन और श्वास लेने में आपको क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। गले में सूजन और श्वास लेने में आपको मतलब सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है चेचक से संबंधित प्रश्न है, जैसे चेचक का मुख्य कारण क्या है। अब चेचक का आपको पता है तो बताइए आंसर क्या है मुख्य कारण। स्मॉल पॉक्स का छोटी माता जिसे बोला जाता है, और ये छोटी माता किससे होती है, बेरी सेला वायरस है उसके कारण छोटी माता आपको होती है। ठीक है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है चेचक के लक्षणों में कौन सा सबसे प्रमुख लक्षण है, यानी चेचक के जो लक्षण होते हैं उनमें सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा आपको दिखता है, तो बताइए उसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर में लाल चकत्ते और फफोले पड़ जाते हैं। अब बड़ी माता से भी देख लेते हैं अपन, बड़ी माता में कौन सा कारक जो वायरस से होता है बड़ी माता आपका, तो बेरीसेला वायरस, जोस्टर वायरस होता है, उससे होता है बेरीसेला जोस्टर वायरस से आपका क्या होता है, बड़ी माता होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। बड़ी माता में शरीर पर किस प्रकार के चकत्ते होते हैं, तो ये आपके लाल और पानी भरे फफोले पड़ जाते हैं, बड़े बड़े आपके वो बनेंगे धब्बे टाइप, उनमें पानी भरा होगा। ठीक है, जिन लोगों को माता निकली होगी उन्होंने देखा होगा कि उनकी बॉडी पर किस प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट है पोलियो का मुख्य कारण क्या है, तो बताइए पोलियो का मुख्य कारण क्या है, तो वायरस है पोलियो का मुख्य कारण, और इसको उन्मूलन के लिए 1995 से आपको पोलियो की 2 घूंट पिलाई जा रही है। और ठीक है, ध्यान रखना है, और ओरल, मतलब ये ओरल दी जाती है, इंजेक्शन के माध्यम से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है पोलियो के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, बताइए पोलियो के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो ये आपके आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक कमजोरी और पैरों में लकवा आपको हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, HIV आपके का पूरा नाम क्या है, HIV का पूरा नाम क्या है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। एड्स है जिसका HIV है, उसका वायरस है, उसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, HIV के बारे में एक और इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, तो चलो यही है इसका आंसर है। और HIV के बारे में 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, HIV उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, HIV उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर मैंने बोला ना, तो इस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और HIV के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम 1992 में पुनः चलाया गया। ठीक है, और वैसे 1986 में आपका कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो टेस्ट है, हमने देखा किसके कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है HIV वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आपके कौन सा शरीर का अंग होता है जिसको HIV वायरस होता है वो प्रभावित करता है, तो बताइए उसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कमजोर कर देता है। एड्स के लक्षणों में कौन सा लक्षण नहीं है, तो इसमें कौन सा लक्षण आपके एड्स में नहीं दिखेगा, तो वजन का कम होना तो दिखेगा, बार बार बुखार आना भी दिखेगा, काले घाव बनना भी दिखेगा, आंखों में जलन, ये आपको नहीं दिखेगा। टाइफाइड का कारण क्या है, टाइफाइड के कुछ देख लेते हैं। टाइफाइड जो किससे होता है, तो बैक्टीरियल से टाइफाइड होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा हमें क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, टाइफाइड के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, मतलब जो टाइफाइड है उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, आप में कौन से सिम्टम दिखते हैं जब आपको टाइफाइड होता है। तो जिनको टाइफाइड हुआ उनको पता होगा, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। आपको बुखार आता है, पेट में दर्द और दस्त, इस प्रकार की समस्या टाइफाइड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, टाइफाइड का इलाज किस प्रकार से किया जाता है, एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल दवाओं से, स्टेरॉइड से, दर्द निवारक दवाओं से, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है एंटीबायोटिक से टाइफाइड का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड का संक्रमण किससे फैलता है, तो ये हवा से फैलता है, दूषित पानी और आहार से फैलता है, संक्रमित रक्त से फैलता है, त्वचा के संपर्क से फैलता है। तो ये दूषित पानी और आहार से क्या फैलता है, टाइफाइड फैलता है, यानी गंदा पानी पीने से क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, HIV संक्रमण HIV संक्रमण को कब एड्स में परिवर्तित किया गया था, तो कब किया गया था, जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है तब इसे एड्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है आंसर, निम्नलिखित में से कौन HIV एड्स से बचने का तरीका है, तो आप क्या कर सकते हो जो HIV वायरस से बच सकते हो, एड्स से बच सकते हो, तो सुरक्षित यौन संबंध है उसके कारण एड्स से बचा जा सकता है। और एड्स से ऐसे भी बचा जा सकता है, आप किसी भी की यूज़ की हुई सिरिंज है जो सुई होती है वो ना लगवाएं। ठीक है, ध्यान रखना है ये सब चीज़ें हमें। और आप भोजन करें तो स्वच्छ भोजन करें, ऐसा नहीं है कि कोई HIV पीड़ित वहाँ पर खाना बना रहा है, उसको कट लग गया तो आपको भी HIV हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, तो आप बताइए। सामुदायिक संगठन का आपको अगर डेफिनेशन पता है तो आप इसका आंसर कर ले जाओगे, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज में एकता व सुधार लाना। ठीक है, नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, तो नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी समूह का मार्गदर्शन और प्रेरणा है।
ठीक, नेक्स्ट क्या है, किस प्रक्रिया को सामुदायिक संगठन में समुदाय की वास्तविक जरूरतों की पहचान करने के लिए उपयोगी किया जाता है? तो बताइए कौन सी क्रिया है जिसको उपयोगी किया जाता है? तो वो है सामुदायिक मूल्यांकन। ठीक है, क्या है, सामुदायिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में किसे नेचर कहा जाता है? बताइए किसे नेचर कहा जाता है? तो बताइए आप लोग, आंसर क्या हो सकता है? तो वो है सामुदायिक की भूमिका और सांस्कृतिक परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? नेचर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। किसी सामुदायिक संगठन में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो संचार की महत्वपूर्ण भूमिका आपको ये तीनों ऑप्शन में समझ में आ जाएगी। आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान करना संचार की क्या है, प्रमुख भूमिका है। ठीक है, सामुदायिक संगठन में सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? जो सशक्तिकरण है उसका अर्थ क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, समुदाय के लोगों को निर्णय लेने की भागीदारी देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक संगठन में समाज परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए समाज परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुदाय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव करना क्या है? समाज परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य है। सामुदायिक संगठन के कार्यों में संसाधन जुटाना किसके लिए किया जाता है? तो बताइए किसके लिए किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, संगठन की सततता और सुनिश्चितता के लिए। ठीक है, सततता और सुनिश्चितता के लिए। सामुदायिक संगठन में समाज के नेताओं की भूमिका क्या होती है? बताइए, जो समाज के नेता होते हैं, सामुदायिक संगठन होता है, उसमें क्या भूमिका वो निभाते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है 4 और उनका आंसर कीजिए। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, समुदाय का मार्गदर्शन और संगठनात्मक गतिविधियों की दिशा तय करता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संगठन सामुदायिक संगठनों के उदाहरण हो सकते हैं? तो बताइए कौन से संगठन हैं वो आपके सामुदायिक संगठन के उदाहरण हो सकते हैं? सामुदायिक संगठन होता है बिना लाभ के लिए काम करता है, तो गैर लाभकारी संगठन होता है नॉन प्रॉफिट एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? तो बताइए सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? आप लोग दिख रहा हो आपका पहले तो सभी मतलब अच्छे आहार की कमी, मानसिक तनाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी। तो ये चारों कारण के कारण क्या हो सकता है? बच्चों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बच्चों के शारीरिक विकास के लिए मुख्य रूप से बाधक हो सकता है? तो बताइए सबसे बड़ा बाधा जो हो सकता है वो आपका क्या है? अपर्याप्त शारीरिक विकास में मुख्य रूप से बाधक हो सकता है। तो अपर्याप्त नींद